करबला की शुरुआत हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के कत्ल के बाद हजरत अली के खिलाफत के दौर में ही शुरू हो चुका था। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई, दामाद और चौथे खलीफा थे। 656 सेंचुरी में हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद खलीफा मुंतखब हुए थे। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के कत्ल के बाद इस्लामिक रियासत में फितना शुरू हुआ, क्योंकि कातिलों का मुहासिबा एक बड़ा मसला बन गया था। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का मकसद था कि पहले रियासत में अमन कायम किया जाए, फिर कातिलों का इंतकाम लिया जाए। लेकिन ये फैसला उस सहाबा और कबीलों को पसंद नहीं आया, जिसमें मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु, जो सामत सीरिया के गवर्नर थे, शामिल थे। मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और उम्मे मोमिना हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई थे। उन्हें हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सामत का गवर्नर मुकर्रर किया था और वो अपनी सियासी और इदारी सलाहियतों के लिए मशहूर थे। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के कातिलों को फौरी इंतकाम का मुतालबा किया और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफत को कबूल करने में तालुल किया और उन्हें इनकार कर दिया। इख्तिलाफात की पहली शुरुआत हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के कत्ल 35 हिजरी 656 सेंचुरी के बाद कुछ कबीले और बागी हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ हो गए, क्योंकि उन्होंने कातिलों को फौरन सजा ना दी। मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने, जो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के करीबी रिश्तेदार उमवी खानदान से थे, कातिलों के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार किया। उनका कहना था कि जब तक कातिल सजा नहीं पाते, वो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा मानने से इनकार करते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का मकसद था कि कातिलों का मुहासिबा तब होगा जब रियासत का निजाम मजबूत हो जाए, क्योंकि बागी फितने फैला रहे थे। इस इख्तिलाफात ने सियासी और मजहबी तनाज़ुर को जन्म दिया। जो फितने अव्वल का आगाज जो पहली बार हमें यहाँ से देखने को मिला, यहाँ रियासतें टुकड़ों में बट गई। इन्होंने जंगे जमाल की शुरुआत की। जंगे जमाल 36 हिजरी 656 सेंचुरी मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के से पहले हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का सामना हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर से हुआ। ये सहाबा हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के कातिलों के खिलाफ जंग के लिए बसरा इराक में जमा हुए। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे मुज़ाकरत की कोशिश की, लेकिन जंग छिड़ गई, जिसे जंग जमाल कहा जाता है। इस जंग का अंजाम यह हुआ कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के फौज ने फतह हासिल की। हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु, जो मोमिनों की मां है, इज्जत के साथ मदीने वापस भेजा गया। हालांकि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु इस जंग में शामिल ना थे, लेकिन इस वाक़ये, इस बगावत के बाद इख्तिलाफात और भी बढ़ गया और उसने अपनी रियासत और भी मजबूत कर ली और बगावत को बढ़ा दिया। मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की बगावत ने जंग सिफ़ीन का आगाज किया। 37 हिजरी 657 सेंचुरी मुआविया और हजरत अली का असली ताजाद हुआ। मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत को कबूल करने से इनकार किया और सामत में अपने आप को आजाद हुक्मरान के तौर पर करार दिया। 37 हिजरी में दोनों फौजें सिफ़ीन और रक्का सीरिया के मैदान में आमने सामने हुई। ये जंग मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान सबसे बड़ा तनाज़ा था। जंग का आगाज यह हुआ कि जंग कई दिन तक चली। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की फौज, जिसमें मालिक अल अश्तर जन्हा सरदार थे, जीत के करीब थी। तहकीम का फैसला होने लगा जब मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की फौज हम हार के करीब थी। उनके सदर अम्र इब्न अल आस ने कुरान के नुस्ल तलवारों पर उठाकर सुलह का इजहार किया। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर के कुछ लोगों ने सुलह पर जीत किया और तहकीम का फैसला हुआ। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के नुमाइंदा अबू मूसा असरी और मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के नुमाइंदा अमर अल आस थे। तहकीम का नतीजा मुज़ाकरत नाकाम हुआ और अमर अल आस ने छल से मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा घोषित किया। इससे हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर में इख्तिलाफात पैदा हुआ। बुखारी में फितने अव्वल के हवाले से एक हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत में फितना आएगा जब लोग आपस में लड़ेंगे और दोनों फिरका अपने आप को हक पर समझेगा। यह हदीस फितने अव्वल की ओर ही इशारा करता है। इस तहकीम के फैसले ने ही हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के कातिलों को जन्म दिया। तहकीम के फैसले से नाराज एक गिरोह जो ख्वारजी नाम से मशहूर हुआ, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ हो गए। ख्वारजी का अकीदा था कि खिलाफत सिर्फ अल्लाह के हुक्म से होनी चाहिए और उन्होंने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को काफिर करार दे दिया। जिसके बाद जंग नहरवान की नौबत आ गई। 38 हिजरी
658 सेंचुरी हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ख्वारिजी के खिलाफ नहरवान में जंग लड़ी और उन्होंने शिकस्त दी, लेकिन ख्वारिजी का फितना खत्म ना हुआ। बुखारी में एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक गिरोह होगा जो दीन से निकल जाएगा जैसे तीर शिखर से निकल जाती है। ये लोग कुरान पढ़ेंगे लेकिन उसका असर उनके गले के नीचे नहीं उतरेगा। ये हदीस ख्वारिजी की निस्बत करती है। ख्वारिजी के फितने के नतीजे में 40 हिजरी 661 सेंचुरी रमजान के महीने में कूफे की मस्जिद कुफा में अब्दुल रहमान इब्न मुस्लिम एक ख्वारिजी ने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के नमाज के दौरान जहरीली तलवार से हमला करके शहीद कर दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के आखिरी अल्फाज थे कि फजू व रब्बिल काबा, मैं अपने रब के पास कामयाब होकर जा रहा हूँ। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद उनके बड़े बेटे हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बने, लेकिन फितना खत्म करने के लिए हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ सुलह कर ली। 41 हिजरी 661 हिजरी में इस सुलह के मुताबिक हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बने। उन्होंने वादा किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसूले के मुताबिक हुकूमत करेंगे। ये सुलह उमवी खिलाफत का आगाज था। उमवी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दौर में रियासत को मजबूत किया, लेकिन अपने बेटे यजीद को जानसीन मुकर्रर किया। सुलह की एक शर्त को तोड़ा जो आगे करबला का वाकया का सबब बना। मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान इख्तिलाफात सियासी और फितने का नतीजा था जो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के कत्ल के बाद शुरू हुआ था। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हक और इंसाफ के वसूलों पर खिलाफत की, जबकि मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने रियासत को इस्तेहकाम के लिए अपना मकाम लिया। इस फितने ने इस्लामिक दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम किया और इसके असरात ही करबला तक पहुंचे। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत 40 हिजरी 661 सेंचुरी के बाद उनके बड़े बेटे हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु कूफे में खलीफा मुंतखब हुए, लेकिन इस्लामिक रियासत में फितना और सियासी इख्तिलाफात की वजह से हालत नाजुक थे। मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु जो सामत के गवर्नर और एक जबरदस्त सियासी रहनुमा थे, अपनी हुकूमत को मजबूत कर चुके थे। हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने उम्मत के इत्तेहाद और खून रेजी रोकने के लिए मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ सुलह का फैसला किया, जो 41 हिजरी 661 सेंचुरी में हुई। सुलह के चंद अहम मुख्तात थे। मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बनेंगे, हुकूमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसूलों और शरीयत के मुताबिक चलेगी। दूसरी शराइत, मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु अपने बाद किसी को जानसीन मुकर्रर नहीं करेंगे। खिलाफत का फैसला उम्मत इज्मा से होगा। हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु और अहले बैत के लिए अमन और इज्जत का वादा किया गया। इस सुलह के बाद हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने खिलाफत छोड़ दी और मदीना वापस चले आए, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी इबादत और तालीम में गुजारी। ये सुलह उमवी खिलाफत का आगाज थी। बुखारी में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में फरमाया कि ये उनके नवासे हैं और इनकी वजह से अल्लाह दो गिरोह में सुलह कराएगा। यह हदीस हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की सुलह की तरफ इशारा करती है।